हमारे प्यारे जगन्नाथ जी इतनी बड़ी समस्या में, लेकिन बड़े भैया बलदाऊ जी को कौन समझाए। मैं बोल रहा था मत करिए ऐसा, लेकिन नहीं, उन्हें तो अपनी आज्ञा का पालन करवाना था। माँ लक्ष्मी जी को मंदिर से निकालना था और निकाल दिया। फिर क्या, अब दोनों भाई जगन्नाथ जी और बलदाऊ जी घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे हैं। और क्या कर सकते हैं, आखिर माँ लक्ष्मी ने इतना बड़ा श्राप जो दे दिया था। राधे राधे दर्शकों, चलिए मैं आपको सुनाती हूँ जगन्नाथ जी और माँ लक्ष्मी की छोटी मोटी नोक-झोंक की कथा। आखिर किसको पता था ये छोटी मोटी नोक-झोंक इतना बड़ा रूप ले लेगी और माँ लक्ष्मी जगन्नाथ जी को श्राप दे देंगी। हाँ, आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे माँ लक्ष्मी क्रोधित होकर श्राप दे बैठी। दर्शकों, इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओडिशा में एक प्रथा है, हर साल आषाढ़ मास के प्रत्येक गुरुवार के दिन यहाँ की महिलाएं महालक्ष्मी जी की एक विशेष पूजा करती है और स्वयं माँ लक्ष्मी भी जगन्नाथ जी की आज्ञा से श्री मंदिर को छोड़कर भक्तों को आशीर्वाद देने जाती है। एक दिन इसी समय के दौरान माँ लक्ष्मी एक वृद्ध ब्राह्मणी का वेश धारण किया और अलग अलग भक्तों के पास जाने लगी। जाते समय देखा प्रातः काल का समय कब न बीत गया था और अब तो शाम हो गई थी, लेकिन एक बड़े व्यापारी के घर में एक स्त्री अभी भी सो रही थी भला, इसलिए घर में साफ सफाई भी नहीं हुई थी। यह देखकर माँ लक्ष्मी उस घर के वृद्ध स्त्री के पास गई और कहा, अरे बहन, यह क्या, आज तो माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा है और आपके घर की महिला अभी तक सो रही है भला। हाँ, घर में इतना कूड़ा कचरा फैला हुआ है, आज तो आप सभी को प्रातःकाल उठकर महालक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए थी। यह सुनकर वह वृद्ध महिला बोली, अरे तुम कौन होती हो हमें यह उपदेश देने वाली? हमारे पर तो लक्ष्मी माँ की पहले से ही प्रसन्नता है, हमें जरूरत नहीं है इस पूजा पाठ की। तुम जाओ किसी गरीब को यह विधि बताओ। यह सुनकर माँ लक्ष्मी वहाँ से उदास मन से चली गई। हाँ, जाते जाते माँ लक्ष्मी अपने साथ उस घर के सारे वैभव भी समेटती हुई चली गई। क्या करती, उन्हें इतना तकलीफ जो हुआ था। उसके बाद वह व्यापारी अपने पूरे परिवार के साथ सड़क पर आ गया। उसे भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करना पड़ा। अगले बार माँ लक्ष्मी उस गांव में पहुंची जहां चांडाल जाति के लोग रहते थे। वहां जाकर माँ लक्ष्मी ने श्रिया चांडुली जी के घर गई और देखा श्रिया चांडुलिनी प्रातःकाल उठकर पूरे घर की साफ सफाई कर माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ की तैयारी कर रही है। यह देखकर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उनके घर को धन वैभव से भर दिया। इसी प्रकार माँ लक्ष्मी अपने भिन्न भिन्न भक्तों के घर में जा रही थी। उसी समय बलदाऊ जी और जगन्नाथ जी सुबह सुबह टहलने के लिए निकले थे। उन्होंने देखा माँ लक्ष्मी श्रिया चांडुलिनी के घर से जा रही है तो बलदाऊ जी को क्रोध हो गया और जगन्नाथ जी से कहने लगे, यह देख कान्हा, तुम्हारी पत्नी चांडाल के घर जा रही है, क्या उसको पता नहीं है कि यह लोग अशुद्ध होते हैं, इन्हें पूजा पाठ नियम से कोई मतलब नहीं होता, फिर भी वो उसके घर जा रही है। नहीं, अब वह हमारे मंदिर में प्रवेश करने योग्य नहीं रही, इसीलिए तुम्हें अब लक्ष्मी का त्याग करना होगा। प्रिय दर्शकों, यहाँ मैं आपको यह बात स्पष्ट कर दूं कि चांडाल जाति का अर्थ जन्म से नहीं अपितु कर्म से है। चांडाल जाति का अर्थ है वे लोग जो वैदिक धर्म और निर्देशों का पालन नहीं करते।
वह कोई भी हो सकता है, चाहे वह उच्च जाति में हो चाहे वह निम्न जाति में हो। इसीलिए यह मत सोचिएगा कि बलदाऊ निम्न जाति का उपेक्षा कर रहे हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ जी अपने भाई की इस बात को सुनकर तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और उन्हें समझाते हुए कहा, लेकिन भैया लक्ष्मी देवी तो इसकी आज्ञा मुझसे पहले से ही ले रखी है कि वह अपने भक्तों के घर जाएंगी और उनकी पूजा तो कोई भी कर सकता है ना, फिर वह एक ब्राह्मण हो या चांडाल, वे भेदभाव कैसे कर सकती है भला। ऐसा मत कहिए भैया, लेकिन बड़े भैया तो बड़े भैया है। वह जिद पर अड़े रहे और उन्होंने कहा, तुम अपनी पत्नी को त्याग दो। तभी जगन्नाथ जी उनकी बातों को बीच में ही काटते हुए कहने लगे, उनकी बातों को मजाक में लेते हुए कहा, अरे छोड़िए ना ये सब बातों को, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, चलिए पेट पूजा करते हैं, हमारा भोग भी तैयार होगा मंदिर में, जल्दी चलिए। लेकिन बड़े भैया तो बड़े भैया हैं, आप उनको अपने बातों में नहीं घुमा सकते हैं। और वह अपने बातों पर अड़े रहे और कहने लगे, मैं तुम्हारे सब चतुराई जानता हूँ कान्हा, तुम अपने बातों से मुझे मूर्ख नहीं बना सकते, समझे ना। बलराम जी क्रोधित होकर बोलने लगे, या तो तुम अपनी पत्नी का त्याग करो या मैं ही मंदिर छोड़कर चला जाता हूँ। यह बोलकर बलराम जी उठ गए और हमारे प्यारे जगन्नाथ जी तो दुविधा में पड़ गए। अब वह करे तो करे क्या, एक तरफ आज्ञाकारी पत्नी और दूसरी तरफ बड़े भैया। आखिर में जगन्नाथ जी थक हार कर लक्ष्मी जी को बुलाए और उनको कहा, क्योंकि आज आप चांडाल के घर गई थी तो बड़े भैया का आदेश है कि आप अब श्री मंदिर में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं। यह सुनकर माँ लक्ष्मी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, स्वामी मैं तो प्रति वर्ष आपकी आज्ञा से ही अपने भक्तों के पास उन्हें आशीर्वाद देने जाती हूँ, तो मैंने इसमें ऐसा क्या अपराध कर दिया है जो मुझे इतना बड़ा दंड मिल रहा है। यदि अपराध हो भी गया है तो आपने विवाह के समय मुझे 10 गलतियों पर माफ करने का वचन दिया था। आखिर आप मुझे यहाँ से निकालने के बारे में कैसे सोच सकते हैं स्वामी। माँ लक्ष्मी के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था श्री जगन्नाथ जी के पास और वह मौन रहे। मौन रहने का अर्थ था कि वे अपने बड़े भैया के आदेश के सामने वह लाचार थे। जगन्नाथ जी को मौन देखकर माँ लक्ष्मी बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने जगन्नाथ जी को श्राप दे दिया कि अगले 12 वर्षों तक आपको पेट भरकर भोजन प्राप्त नहीं होगा, आपकी उदरांगनी कभी शांत नहीं होगी और अंत में आपको मेरे हाथों से बने भोजन को स्वीकार करने के बाद ही संतुष्टि मिलेगी। बस इतना बोलने के बाद माँ लक्ष्मी अपने सेवकों के साथ मंदिर छोड़कर चली गई। अब क्या जगन्नाथ जी को जिस बात का डर था वही हुआ। अब पूरे श्री मंदिर में बस जगन्नाथ जी और बलदाऊ जी अकेले रह गए। लक्ष्मी देवी के जाने से पूरा मंदिर सुनसान हो गया, सारा ऐश्वर्य समृद्धि नष्ट हो गया, सारे भंडार घर समाप्त हो गए। अब तो श्री मंदिर में ना लक्ष्मी मैया थी और ना ही भोजन। अब क्या जगन्नाथ जी और बलदाऊ जी भूखे ही रहेंगे या फिर कोई आएगा उन्हें भोजन देने। लक्ष्मी मैया के बिना भी यह मंदिर वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा था या होगा कोई बदलाव। इस सभी सवालों का उत्तर आपको इस कथा के अगले कड़ी में जानने को मिलेगा। यह कथा यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार को और अपने मित्रों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। और इसके अगले कड़ी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।